गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं साइंस का हीट चैप्टर के बारे में समझाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, जो व्हाट डू यू मीन बाय हीट। हीट का मतलब क्या है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप जानते हो डेली लाइफ में डिफरेंट काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या अदर्स फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में देखे होंगे। तो उस टाइप का हीट भी एक टाइप की एनर्जी है। हीट एनर्जी से भी हम अलग अलग टाइप का काम हम डेली लाइफ में करते हैं। हीट अगर कोई एक ऑब्जेक्ट को दोगे तो क्या होगा? उसमें टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और अगर हीट एनर्जी को निकाल दिया जाए कोई एक ऑब्जेक्ट से, उसका टेम्परेचर क्या होगा? धीरे धीरे घट जाएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं हीट एनर्जी जो है वो कारण है, मीन्स कॉज है, और टेम्परेचर जो होता है वो उसका रिजल्ट है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में ही बताया गया है यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बाद, हीट एज एनर्जी। ओके, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें पता कैसे चलेगा? प्रूफ तो करना पड़ेगा, क्योंकि साइंस हर चीज का प्रूफ मांगता है। तो कुछ एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी से हम बोल सकते हैं जो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जानते हो हम एनर्जी से ही दूसरे टाइप के जो एनर्जी है वो हम पाते हैं। दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पॉसिबल है। कोई एक टाइप के एनर्जी अगर हमें पाना है तो हमें और कोई दूसरे फॉर्म में एनर्जी हमें देना पड़ेगा। ओके, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हम अगर हीट एनर्जी को दूसरे एनर्जी में ट्रांसफर होते हुए दिखाएं तो उसी से ही प्रूफ हो जाएगा जो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आपके बुक में ही एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, जो हीट एनर्जी कोई दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, जिस एक्टिविटी में देखो आपको समझाया गया है, जो यहाँ पे कोई एक पेन लिए हैं और इसमें कुछ वाटर लिए हैं, और उस वाटर को जब हम गर्म करते हैं, ऊपर अगर कोई लीड रहे तो आप देखोगे धीरे धीरे वो लीड जब यहाँ से स्टीम फॉर्म करने लगता है वाटर से, तो यहाँ पे उसका जो लीड है वो धीरे धीरे हिलने लगता है। तो इसका मतलब क्या है? जो हीट जो दे रहे हैं वही यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट कर रही है। तो मैकेनिकल एनर्जी जब मिल रही है तो मैकेनिकल एनर्जी पाने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ रही है यहाँ पे, वो जरूर एनर्जी होंगे। तो एनर्जी अगर ना हो, जो हीट दे रहे हैं वो अगर एनर्जी ना हो, तो हमें यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है वो पाना संभव नहीं होता। तो यहाँ पे हीट देने से हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, तो जरूर यहाँ पे हीट एक टाइप की एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी का कन्वर्सन एनर्जी में ही होते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी से हमें पता चल जाता है जो हीट एक टाइप की एनर्जी है। सिमिलरली प्रेशर कुकर में देखे होंगे हम, प्रेशर कुकर में देखे होंगे जो जहां पर हम हीट देते हैं और उस हीट एनर्जी से थोड़ी देर में जब सीटी बजने लग जाती है तो वहां पे साउंड एनर्जी मिलती है। तो साउंड एनर्जी किस वजह से मिलती है? साउंड एनर्जी मिलती है हीट देने से। तो जरूर हीट एक टाइप की एनर्जी है
और उस हीट एनर्जी के ही वजह से हमें साउंड एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी का कन्वर्सन एनर्जी में ही है और इसलिए हम हीट को भी एक टाइप के एनर्जी बोलेंगे, क्योंकि हीट के वजह से हमें साउंड एनर्जी मिलती है प्रेशर कुकर में। तो इस टाइप का जो इंस्टेंस है, यहां से हम बोल सकते हैं हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हीट और टेम्परेचर। इसमें डिफरेंस क्या है? कोई कोई स्टूडेंट ये समझते हैं हीट और टेम्परेचर एक ही बात है। हीट और टेम्परेचर एक ही बात नहीं है। हीट और टेम्परेचर दोनों में डिफरेंस है। हीट एक एनर्जी का फॉर्म है और जो एनर्जी कोई ऑब्जेक्ट में देने से टेम्परेचर बढ़ता है। ओके, दैट मीन्स हीट इज द कॉज, टेम्परेचर इज द रिजल्ट। ओके, तो जितना ज्यादा हीट एनर्जी कोई एक ऑब्जेक्ट में आप दोगे, उसका टेम्परेचर उतना ही धीरे धीरे बढ़ जाता है। और हीट एनर्जी को अगर वहां से निकाल दिया जाए तो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर भी धीरे धीरे घट जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट फर्स्ट इफेक्ट, चेंज इन टेम्परेचर। पहली कहा आपको, जो कोई एक ऑब्जेक्ट से आप अगर हीट एनर्जी को निकाल दोगे, चेंज इन टेम्परेचर, तो कोई एक ऑब्जेक्ट से आप अगर हीट एनर्जी को निकाल दोगे तो टेम्परेचर क्या होगा? डाउन हो जाएगा। और हीट एनर्जी को अगर सप्लाई करोगे, उसमें अगर सप्लाई करोगे, देते रहोगे हीट एनर्जी को, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ जाता है। ओके, और इसलिए हम कहते हैं हीट इज द कॉज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट। जैसे वाटर है, वाटर से आप अगर हीट एनर्जी को निकालते रहोगे तो धीरे धीरे वो बर्फ में चेंज हो जाता है, ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने से क्या होता है? वो धीरे धीरे सॉलिड स्टेट में आ जाता है। वाटर लिक्विड स्टेट है तो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, हीट एनर्जी को अगर निकाल दिया जाए उससे। और हीट एनर्जी अगर वाटर में सप्लाई किया जाए तो धीरे धीरे उनका टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंचेगा, उस टाइम क्या हो जाएगा? उनका उसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंचते ही बॉइलिंग स्टार्ट होता है और वो धीरे धीरे स्टीम में चेंज होने लगता है। ओके, और स्टीम क्या होता है? वो गैसियस स्टेट होता है। एक्चुअली क्या होता है, स्टीम थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है। स्टीम और जो गैस होता है, मीन्स वेपर और गैस जो होता है, इसमें स्लाइट डिफरेंस है। लेकिन अपने 7th क्लास में वो डिफरेंस समझने की जरूरत नहीं है, वो अपर क्लासेस में पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर का क्वेश्चन आता है। क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे अगर कोई गैसियस सब्सटेंस रहे तो उसको हम वेपर कहते हैं, और क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर अगर रहे कोई वेपर, तब हम उसको गैसियस स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पे जो वेपर है उसको ही हम गैसियस स्टेट मान लेते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट मैं मेंशन करना चाहता हूं वो है हीट देने से क्या होता है, हमें गैसियस स्टेट मिल सकते हैं कोई लिक्विड स्टेट से, और हीट को निकाल देने से, मीन्स हीट हटाने से क्या होता है, वही लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट हमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन हीट देने से कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट जो होता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट
जैसे मान लो कोई लेंथी ऑब्जेक्ट है तो उनका लेंथ बढ़ जाता है, ब्रेथ भी बढ़ जाते हैं। ओके, तो इसको हम लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, जो लेंथ बढ़ जाता है। और अगर कोई फ्लैट ऑब्जेक्ट रहे तो उसका एरिया भी बढ़ जाता है। ओके, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। तो सिमिलरली गैसियस एक्सपेंशन भी पॉसिबल है, और लिक्विड में भी उनका वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाता है हीट देने से। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है केमिकल चेंज। कोई कोई केमिकल रिएक्शन अब देखोगे उसमें हीट की जरूरत है, हीट देने से केमिकल चेंज होता है। जैसे ऑक्सीजन जब हम प्रोड्यूस करते हैं उस टाइम पोटेशियम क्लोराइड को हीट करना पड़ता है, तभी उसमें केमिकल चेंजेस होता है। तो ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस जो होता है उसमें हमने देखा है जो उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है या जो रिएक्टेंट्स होते हैं उस रिएक्टेंट्स को हीट करना होता है, और तभी उससे कोई दूसरा प्रोडक्ट बनता है। तो केमिकल चेंजेस तक आज मैं समझा रहा हूं आपको। नेक्स्ट दिन मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ये मैं स्टार्ट करूंगा। ओके, तो आज इतना ही। थैंक यू।